ब्रिटिश हुकूमत के विद्रोही राजा हरदेश शाह हीरापुर। राजा हरदेश शाह बुंदेलखंड विद्रोह 1842 के प्रमुख नायक थे। यद्यपि यह विद्रोह कंपनी सरकार द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन 1857 के समर में हरदेश शाह ने पुनः बलिदानी भूमिका निभाई थी, जिसमें उनका पूरा परिवार शहीद हो गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध 1842 के विद्रोह एवं 1857 के समर में राजा हरदेश शाह का साथ उनकी बिरादरी के अन्य लोधी राजाओं, तालुकेदारों, जागीरदारों व प्रजाजनों तथा गोंड राजाओं और उनकी प्रजा ने दिया था। ब्रिटिश दस्तावेज राजा हरदेश शाह को 1842 के विद्रोह एवं 1857 के गदर का प्रमुख दोषी राजा हरदेश शाह को मानते थे, लेकिन पूर्वाग्रही भारतीय लेखक और इतिहासकारों ने उनके त्याग और बलिदान को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था। राजा हरदेश शाह के पूर्वज राजा ईश्वरदास महोबा के राजा परमाल के परम मित्र थे। एक बार वीर आल्हा उदल की अनुपस्थिति में जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया था, तो राजा ईश्वरदास ने अपने 2 पुत्रों को सेना सहित राजा परमाल की मदद के लिए भेजा था। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा था। इस युद्ध में राजा ईश्वरदास लोधी के एक पुत्र को जान गंवानी पड़ी। 11वीं शताब्दी में भारत में अंदरूनी युद्ध के अलावा विदेशी मुस्लिम आक्रमण भी तेज हो रहे थे। उस दौर में बुंदेलखंड महाकौशल प्रांत के रणशील एवं ताकतवर जन समुदायों को वर्ण व्यवस्था में समाहित कर उनका छत्रीकरण किया जा रहा था, किंतु जो समुदाय 1-2 पीढ़ी पहले क्षत्रियों का दर्जा प्राप्त कर चुके थे, नव क्षत्रियों की ओछी जात ही कहते थे। नव क्षत्रियों में लोधी, गोंड, अहीर, खंगार आदि थे। गोंड मुगल काल में राजपूत का दर्जा प्राप्त कर चुके थे। इस प्रघटना का दुष्प्रभाव यह पड़ा कि गोंड राजा ने अपनी समता मूलक संस्कृति का परित्याग कर अपनी गोंड प्रजा से दूरी बना ली। बदले में प्रजा ने भी राजा से दूरी बना ली और मन से युद्ध में राजा का साथ नहीं दिया। परिणाम, गोंडवाना राज्य बिखर गया। लोधियों को क्षत्रिय वर्ण में समाहित करने के लिए कुछ नए पुराण व संहिताएं लिखी गईं या छेपक जोड़े गए। इस प्रकार लोधियों को चंद्रवंशी क्षत्रिय सिद्ध किया गया। यद्यपि बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र के लोधी राजाओं, अभिजनों ने प्रजाजनों व किसानों के साथ अपनी आत्मीयता बनाए रखे, जो 1842 के विद्रोह और 1857 के स्वतंत्र समर में काम आए। वर्तमान समय में लोधी जन अन्य हिंदूकृत स्थानीय जन समुदायों की तरह राजपूत या क्षत्रिय होने का दावा करते हैं, लेकिन बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र के बाहर इस दावे को हास्यास्पद ही माना जाता है। बुंदेलखंड इलाकों में नाटकों के जरिए जीवंत हैं हरदेश शाह की शौर्य गाथाएं। सन 1857 का विद्रोह स्वाधीनता संग्राम इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें भी 16 वर्ष पहले सन 1841 में वीरभूमि बुंदेलखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बज गया था, जो सन 1843 तक जारी रहा। यह कंपनी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रथम संघर्षपूर्ण प्रयत्न था। यह बुंदेलखंड विद्रोह बुंदेलखंड के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस बुंदेलखंड विद्रोह के अग्रणी नेता हीरागढ़ के राजा हरदेश शाह जूदेव थे। उस दौर में राजा केवल अपने राज्य के शासक ही नहीं हुआ करते थे, वरन वे अपनी जाति के मुखिया हुआ करते थे और उनमें जातीय एकता थी। इसलिए राजा हरदेश शाह के आह्वान पर समूचे बुंदेलखंड के लोधी राजा, जागीरदार, मालगुजार और तालुकेदार तथा समस्त किसान अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गए थे। इस संग्राम में बुंदेला ठाकुर एवं गोंड जाति के राजा, जागीरदार व जमींदारों ने भी भाग लिया। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस वाले विस्तृत बुंदेलखंड क्षेत्र में यह संघर्ष फैला था, जो 1857 के संघर्ष जैसा व्यापक रूप तो न ले सका, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बीच इसी प्रथम संघर्ष में छुपे हुए थे। 1857 के विद्रोह में मध्य प्रांत के समस्त लोधी जन अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए थे।
1842 के बुंदेला विद्रोह के समय सागर नर्मदा प्रदेश में जो विद्रोह हुआ उसमें लोधी जागीरदारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनमें नरसिंहपुर जिले के हीरापुर का हृदय शाह लोधी और सागर जिले का मधुकर शाह प्रमुख थे। ब्रिटिश सत्ता के प्रति लोधियों के विरोध की यह विरासत 1857 में और ज्यादा मुखर हुई। इसकी अगुवाई रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने की थी, जबकि वास्तव में मध्य प्रांत के स्वतंत्र समर 1857 के प्रमुख ऐतिहासिक प्रेरणा स्रोत हृदय शाह ही थे। 1842 के बुंदेला खंड के विद्रोह के बाद 1857 के स्वतंत्र समर में राजा हृदय शाह जूदेव और उनका परिवार पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह में शामिल हो गया। उनके भाई सावंत सिंह 1857 के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरे भाई गजराज सिंह भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए गिरफ्तार हुए और सन 1858 के मध्य में उन्हें फांसी दी गई थी। 28 अप्रैल 1858 को राजा हृदय शाह भी वीर गति को प्राप्त हुए। राजा हृदय शाह के पुत्र मेहरवान सिंह 1857 में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हुए। इस प्रकार हीरागढ़ के लोधी राजवंश की पीढ़ियों में 1841 से 1858 तक संघर्ष किया। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस परिवार का अद्वितीय स्थान है। 1842 की बुंदेला विद्रोह और 1857 दोनों में विद्रोह को प्रमुख रूप से भड़काने वाला एक पहाड़ी लोधी हीरापुर का राजा था, लेकिन इतिहासकारों ने बुंदेलखंड विद्रोह के नायकों के साथ न्याय नहीं किया। आल्हा उदल, रानी दुर्गावती, छत्रसाल आदि वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाएं बुंदेलखंड के युवकों की प्रेरणा स्रोत रही हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय से मुगलों के आक्रमण से टकराता चला आ रहा था, अतः संपूर्ण बुंदेलखंड में वीरता, शौर्य, पराक्रम की भावनाएं हर नागरिक में रची बसी थी। 1839 में बुंदेलखंड के कुछ राजा, राजकुमार एवं जमींदार काशी में होने वाले बुढ़वा मंगल मेला देखने गए थे। वहां उन्हें बंगाल, बिहार और अवध क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अन्याय अत्याचारों का पता चला। चारों ओर अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध जन असंतोष दृष्टिगोचर हुआ। उससे उनकी विद्रोही भावना में वृद्धि हुई। काशी के बुढ़वा मंगल मेले से प्रेरणा लेकर लौटे राजा, जमींदार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भावना जगाने में लग गए। 1842 में हुए विद्रोह से राजा हृदय शाह जूदेव के नेतृत्व में कंपनी सरकार के ठिकानों पर आक्रमण कर दिया गया। सर्वप्रथम गजपुरा चौकी पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को मार भगाया, लेकिन पूरी तैयारी के साथ कैप्टन ब्राउन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दी। विद्रोही सेना ने नगर खाली कर दिया। अंग्रेजी सेना ने हीरागढ़ को ध्वस्त कर दिया और नगर को लूट लिया। हीरागढ़ के ध्वस्त होने के बाद से हीरागढ़ को हीरापुर कहा जाने लगा। राजा हृदय शाह विद्रोही सेना के साथ तेजगढ़ पहुंचे। तेजगढ़ में राजा हृदय शाह के पूर्वज का ही राज था। अब उनके वंश के एक लोधी जागीरदार की जागीर थी। उसने विद्रोही सेना का स्वागत किया और हर प्रकार का सहयोग किया। राजा हृदय शाह ने नरसिंहपुर पर घेरा डाल दिया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर के बहुत से भाग अधिकार में कर लिए। विद्रोही सेना आगे बढ़ती गई। जनपद सागर के मुख्यालय को घेर लिया और अंग्रेजों को परास्त कर सागर को मुक्त कराया। जबलपुर अंग्रेजों का गढ़ था, वहां उनकी भारी सेना जमा थी, अतः हृदय शाह उससे बचकर विद्रोही सेना को एक तरफ से निकालकर आगे बढ़ गए। विद्रोही सेना ने नर्मदा नदी को पार किया। वहां के किसानों ने उनका साथ दिया। विद्रोहियों ने ढूंढ ढूंढकर कंपनी सरकार के अधिकारियों को परास्त कर वहां से निकाला। वे नगर गांव अंग्रेजों से खाली कराते चले गए। राजा हृदय शाह का नाम सुनकर गोरे कांपने लगे। उनको बंदी बनाने के लिए 500 रुपये इनाम की घोषणा की गई थी। राजा हृदय शाह अब भूमिगत होकर छापा मार युद्ध का संचालन करने लगे। कंपनी सरकार हैरान थी कि 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी विद्रोहियों को नहीं पकड़ा जा सका।
विद्रोही छापामार पद्धति से लड़ते थे। इसके साथ ही अंग्रेजों की गतिविधियों का पता विद्रोहियों को तो लग जाता था, परंतु विद्रोहियों की योजनाओं का पता कंपनी सरकार के अधिकारियों को न चल पाता था। बड़े बड़े मालगुजार उन्हें भोजन देते थे तथा खतरों से उन्हें सचेत कर देते थे। लोगों में विद्रोहियों का भय इतना समाया था कि कोई उनके विरुद्ध बात ही नहीं करता था। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो और ब्रिटिश सेना अध्यक्ष दोनों ही घबरा उठे, क्योंकि इस समय उनका पूरा ध्यान अफगानिस्तान में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में लगा हुआ था। दूसरे बुंदेलखंड का क्षेत्र अंग्रेजी सैनिकों के लिए बिल्कुल अपरिचित था। निराश होकर मदन सिंह नामक एक व्यक्ति को अंग्रेज के लिए मार्गदर्शक बनाया गया, किंतु वह विद्रोहियों से मिला हुआ था। उसने सेना को घने जंगल में ऐसा भटकाया कि उन्हें रास्ता ही न मिला। उसने सेना को गहन जंगल में उलझाकर विद्रोहियों को सूचना दे दी। अंग्रेजी सेना को बुरी तरह पिटवा दिया। जब लंबे समय तक विद्रोही न पकड़े जा सके तो होशंगाबाद के कैप्टन बोलैंड ने सागर के कमिश्नर को सुझाव दिया कि दमन और सख्ती के स्थान पर क्षमादान व आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को अपनाया जाए, परिणाम लाभकारी हो सकते हैं। इस सुझाव पर बुंदेलखंड के गवर्नर जनरल के राजनीतिक प्रतिनिधि एवं कंपनी सरकार के सचिव टी.एच. मेड़क ने 2 नवंबर 1882 को गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो की ओर से घोषणा की कि जो विद्रोही अपराधी प्रवृत्ति का त्याग और सामाजिक जीवन बिताने की इच्छा से आत्मसमर्पण करेंगे, कंपनी सरकार उनके अपराध विस्मृत कर क्षमादान का वचन देती है। साथ ही विद्रोहियों पर दबाव बढ़ाने के लिए इलाहाबाद, बनारस, नागपुर, झांसी, कानपुर तथा इटावा से सहायता के लिए फौजें मंगवाई। मेजर स्लीमन को फौज की कमान सौंपी गई। होलकर, दतिया, झांसी, बिजनौर, पन्ना, छतरपुर, चरखारी, सायगढ़ और रीवा के राजाओं से विद्रोहियों को पकड़वाने के लिए सहायता मांगी। विद्रोहियों को पकड़वाने वालों को भी भारी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। विद्रोहियों में फूट डालने का प्रयत्न किया गया। सायगढ़ के राजा बख्तबली बुंदेला एवं बानपुर के राजा मर्दन सिंह बुंदेला तथा अन्य कई राजा जागीरदार क्षमादान व पुरस्कार की घोषणा से प्रेरित होकर विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराने अथवा पकड़वाने में सक्रिय हो गए। सायगढ़ के राजा बख्तबली बुंदेला ने विद्रोहियों के अग्रणी हीरापुर के लोधी राजा हृदय साहजूदेव को दिनांक 21 नवंबर 1842 को दिन पकड़वा दिया। राजा हृदय शाह को चुनार दुर्ग में कैद कर बड़ी यातनाएं दी गईं। इनके पकड़े जाने से विद्रोही मुहिम को गहरी क्षति पहुंची। राजा हृदय शाह के साथ उनका पूरा परिवार भी बंदी बनाया गया। 1843 में जैतपुर निवासी मजबूत सिंह कायस्थ ने जतारा में गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें कानपुर में कैद कर फांसी दे दी गई। राजा हृदय शाह, राजा परीक्षित एवं मधुकर साहब विद्रोह के प्रमुख स्तंभ थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत से विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। डोंगर का दौलत सिंह काफी दिनों तक आतंक मचाए रहा। कठिन परिश्रम के बाद अंग्रेजी सैनिकों ने उसे पकड़ पाए। उसे झांसी में फांसी दे दी गई। इस प्रकार 1841 से 1843 के अंत तक बुंदेलखंड के वीरों ने कंपनी सरकार की तानाशाही प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति असंतोष प्रकट करते हुए उन्हें शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। यद्यपि यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन वह आग जो राजा हृदय साहजूदेव ने बुंदेलखंड में प्रज्वलित की थी, अंदर ही अंदर सुलगती रही और सन 1857 में भयंकर विस्फोट के रूप में फूट पड़ी। राजा हृदय साहजूदेव 21 नवंबर 1842 के दिन चुनार दुर्ग में कैद अवश्य कर लिए गए थे, किंतु उनकी गिरफ्तारी से कंपनी सरकार के विरुद्ध व्यापक विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न हो गई थीं, जिसे दबा पाना कंपनी सरकार के लिए संभव नहीं था। अतः 1843 में ही उन्हें इस विनम्र शर्त के साथ रिहा कर दिया गया कि वे आगे विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन स्वतंत्र प्रेमी स्वाभिमानी हृदय शाह को कोई भी शर्त स्वीकार नहीं थी। इसलिए अवसर मिलते ही 1857-58 के स्वतंत्र समर में उनका पूरा परिवार समस्त सैन्य बल के साथ पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में डट गए। इस स्वतंत्र समर में राजा हृदय शाह युद्ध करते हुए 28 अप्रैल
1858 को शहीद हो गए, जबकि उनके एक भाई सावन सिंह जूदेव 1857 के समर में शहीद हो गए तथा दूसरे भाई गजराज सिंह जूदेव भी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए गिरफ्तार हुए। सन 1858 के मध्य में उन्हें फांसी दे दी गई। राजा हृदय शाह जूदेव के पुत्र राजकुमार मेहरबान सिंह 20 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हुए। राजा हृदय शाह के स्वतंत्र समर की विरासत को रानी अवंतीबाई ने आगे बढ़ाया और वीरगति को प्राप्त हुई। जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ली, तब उदारता का परिचय देते हुए सभी विद्रोहियों तथा राजाओं को माफ कर दिया। उनके वंशजों को जीविका हेतु जमीनें और पेंशन प्रदान की, लेकिन राजा हृदय शाह को उन्होंने माफ नहीं किया। इससे राजा हृदय शाह जूदेव के प्रति अंग्रेजों के शत्रुता भाव का अनुमान लगाया जा सकता है। राजा हृदय शाह जूदेव के हीरागढ़ राज्य के अंतर्गत 1843 गांव थे। उनके पास 80 बड़ी तोपें, 100 छोटी तोपें, 200 गुराबे, 7 हाथी, 1600 घोड़े, अश्वारोही सैनिक, 21,686 पैदल सैनिक, 500 साड़ियाँ, ऊँट, 200 खच्चर थे। उनके वंशज राजा कौशलेंद्र सिंह जूदेव को मध्य प्रदेश सरकार ने उनके पूर्वजों की छीनी गई कुल जमीन में से केवल 100 एकड़ जमीन दी थी। वह भी वन विभाग ने वापस ले ली। आज वे साधारण किसान हैं। ऐसा था हीरागढ़ का राज परिवार तथा अमर शहीद राजा हृदय शाह जूदेव का इतिहास। आगे लोधी समाज के इतिहास के संबंध में जो भी छोटी मोटी जानकारियाँ उपस्थित होंगी वे आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। जय लोधेश्वर, जय अवंती।